अभी सुबह तक तो जो है सत्ता परिवर्तन यात्रा निकालने के लिए प्रशासन ने मना कर दिया था। अब ऐसा लग रहा है कि सैलाब बह रहा है और सब उसके साथ चलते जा रहे हैं। ये तब है ओ भाई साहब, इस समय चंद्रशेखर आज़ाद के धामपुर वाले घर पर हैं, ऑफिस में हैं, और बाहर जो है ना बहुत सारी पुलिस लगी हुई है और यहाँ पर जो है उनको रोकने के लिए, ना जाने के लिए कहा जा रहा है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है ये तो भाई कुछ देर में पता चलेगा। हम किसी को अपशब्द कहें, किसी के खिलाफ उस तरह की भाषा का प्रयोग करें, किसी को कोई नुकसान पहुंचाएं, किसी जो है संवैधानिक मर्यादा को तोड़ें, वो भी समझ आए। हम तो उन सबके भी खिलाफ, हम तो संवैधानिक लोग हैं। अगर हम अपने कार्यकर्ताओं को संवैधानिक दृष्टिकोण नहीं देंगे तो क्या संदेश बनेगा? वो जब आप कह दो कि साहब हम आपको जो है यात्रा नहीं करने दें, मैं अच्छा हूँ, ठीक है, आपका अधिकार है। एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस हमारे यहाँ इम्पोर्टेंट है, उनको ड्यूटियाँ मिली। अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है तो वो अपना शक्ति का प्रयोग करें, अपना करें। आज आपकी जो है सत्ता परिवर्तन यात्रा है और पुलिस इतनी सारी लगी हुई है, कैसे जाने क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? और मैं आज क्रोधित भी हूँ और भावुक भी, क्योंकि आज का दिन महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। हमने इसको व्यवस्था परिवर्तन दिवस के रूप में आज स्वीकार किया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि जब मैं अपने लोगों के बीच जा ही नहीं सकता हूँ, अपनी बात ही नहीं कह सकता हूँ, यात्रा नहीं कर सकता हूँ, तो फिर इसकी फर्जी सुरक्षा का मैं क्या करूँगा? सत्ता परिवर्तन यात्रा कैसे निकलेगी? क्योंकि अभी जो है अब देखोगे कि अभी तक रास्ते में पहुंचे हैं, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि रास्ते में ही बहुत भारी मात्रा में पुलिस वाले खड़े हुए हैं और वो जो है पूरी तरह से रोक देंगे। जैसा चंद्रशेखर आजाद कह रहे थे कि अगर मुझे रोका गया तो मैं रुकूंगा नहीं, फिर मैं सत्ता परिवर्तन करके ही रुकूंगा। चंद्रशेखर आजाद जो है अभी आपको देख रहे हैं, पीछे आते हुए नजर आ रहे होंगे। और यहाँ देखो भाई साहब, कितनी सारी महिलाएं, कितनी सारी महिलाएं। यहाँ पीछे आप देख रहे हैं रविदास टेम्पल है और इस समय चंद्रशेखर आजाद जो है बहुत सारी महिलाओं के साथ संवाद कर रहे हैं। कह रहे हैं, फिर से उन्होंने कहा है कि मेडिकल की जो शिक्षा है, इंजीनियरिंग शिक्षा, वो फ्री कर देंगे। समझ रहे हैं? अगर ऐसा होता है तो आपको अब खुद अपने रोजगार बना लेंगे। और यहाँ पर कई 100 महिलाएं, उनसे बातचीत चल रही है। इसका काम है बच्चा कितने महीने का, कितने साल का? इसका 1 साल का बेटा है, ये उसको घर छोड़ के आई। ये समाज में जाके महिलाओं को जागरूक करने का काम करती है। और ये मैं बता रहा हूँ आज आपको, ये निर्देश दीदी जल्दी जो है विधायक बन के आपकी आवाज उठा करेगी विधानसभा, मेरी बात करें, ठीक है? ये मेहनत कर रही है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये सरकार कह रही 33% आरक्षण, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, हमारा राजकाज बनने तो 50% आरक्षण देंगे महिलाओं को। 50%। अगर एक पुरुष बैठेगा विधायक तो एक महिला विधायक बैठेगी। आप बताओ, आशीर्वाद दोगे नहीं दोगे? और प्रचार में मदद कराओगे नहीं कराओगे? बताओ। ऐसा तो नहीं यहाँ से जाके उसमें लग जाओगे। अच्छा, एक आखिरी बात, ये मेरे कान में ये पट्टी देना। ये सारी महिलाएं जो है चंद्रशेखर आजाद को सत्ता परिवर्तन यात्रा के लिए समर्थन दे रही हैं। कितनी सारी महिलाएं। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो कौन मिला हमको, कई करोड़ों साल बाद, आजकल करोड़ों साल बाद लोग मिल रहे हैं। डायनासोर ये मेरा पेट डायलॉग था, बहुत दिनों बाद मारा तो वायरल हो गया। जी जी जी। तुम्हें दिख गया भाई के छोड़ने के। कौन थे ये? आपको पता है कौन थे ये? जी। कौन है? ये हमारे भैया जी है, बड़े भैया जी। बड़े भैया जी हैं। क्या नाम है इनका? एडवोकेट चंद्रशेखर। आप कैसे लग रहा है पार्टी में शामिल हो गई हैं? हम पार्टी में। क्या उम्र है आपकी? 19 साल। अच्छा, 19 साल के हो आप। कितनी महिलाएं, यहाँ से कितनी महिलाएं पार्टी में? काफी महिलाएं हैं। वोट देंगी चंद्रशेखर आजाद? हाँ, हमने तो पहले भी नहीं दिया, देखो जी। तो वो तो सांसद हैं अभी यहाँ पर, आप चाहते हैं कि सरकारी? हाँ, आगे को भी नहीं देंगे, हम तो आगे को भी नहीं देंगे। आप लोग भी वोट देंगी चंद्रशेखर आजाद को? आपको, आप वोट देंगी उनको? जी। उनकी पार्टी को वोट देंगी? देंगे। देंगे आप? कितनी उम्र है आपकी? उम्र तो बतेरी है। आप जय भीम का पटका लगाई हुई हैं,
आपको पता है कौन आए थे अभी? जी चंद्रशेखर भैया जी आए थे। भैया जी आए थे। तो भैया जी को कैसे जानती हैं आप? भैया को तो हम अच्छे से जानते हैं। हमारे लिए वो धूप में जा रहे हैं काम करने के लिए, हमारे लिए, हम गरीबों के लिए सपोर्ट में खड़े हैं, वो हमारे लिए भाग रहे हैं धूप में। जी तो आप वोट देंगी? जी जरूर आपका वोटर आईडी बन गया है? जी इस बार वोट देंगी चंद्रशेखर आजाद को? देंगे। हम तो पड़ोसी से भी बोलेंगे कि सबको आप चंद्रशेखर भाई को वोट दो। अच्छा जी ऐसा क्या किया उन्होंने आपके लिए? किया नहीं है, वादा कर रहे हैं, करेंगे और कर भी रहे हैं। आपको भरोसा है उन पे? जी बहुत भरोसा है। बहुत जगह जगह किसी के आप बच्चों को मार रहे हैं, किसी को मार रहे हैं। चंद्रशेखर भाई साहब जा रहे हैं सबको बचाने क्या के आप लिए। ये देख रहे हैं इंटरनेट पे कि कोई परेशानी आ रही है तो चंद्रशेखर आजाद ही वहाँ पर जी पहुंच रहे हैं? जी पहुंच रहे हैं जरूर, लड़के जा रहे हैं जैसे भी जा, लेकिन जा जरूर रहे हैं वहाँ पे भी। आज भी जो है यहाँ पर उनको सत्ता परिवर्तन यात्रा निकालने नहीं दी जा रही है। जी बहुत परेशान रोक रहे हैं, बसें रोक रहे हैं, उनकी रैली रोक रहे हैं, उनकी आने नहीं दे रहे हैं उनको। सुबह से आने के लिए लेट है, वो सब तो सपोर्ट में है। लोग पहुंच रहे हैं। अब ये देखने वाला होगा कि यात्रा निकलेगी कि नहीं निकलेगी, ये बड़ी बात होगी। सामने ही यहाँ पर एक लोकेशन पे आ गए हम लोग जहाँ पर ये यात्रा की शुरुआत होने वाली है। और बड़ा कठिन मामला है यार, इतनी गर्मी पड़ रही है। हमारा देखो एक आदमी तो ढेर हो गया है, दूसरा का जीभ निकल रही है, तीसरा पानी पी रहा है और चौथा मैं। लगे हुए हैं लेकिन कोशिश कर रहे हैं देखने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है ना जहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा। चंद्रशेखर आजाद क्या सच में सत्ता परिवर्तन कर पाएंगे, ये देखने वाला है। ये देखो जरा सा बच्चा बहुत साहब का झंडा लेके जा रहा है यार, गजब। ऐसा यूपी में ही हो सकता है। झंडा ऊंचा करो बेटा। ठीक हो? जय भीम। फाइनली एंट्री तो मिल गई है। सामने बहुत भीड़ है। इस ग्राउंड की खास बात यह है कि यहाँ वही ग्राउंड है जहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जो है जेल से छूटे थे तो सबसे पहले यही पहुंचे थे। हमने अपनी आंखों से देखा कि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री यहाँ आके कह के गए कि सत्ता परिवर्तन यात्रा कामयाब नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। कि लखनऊ में बैठे मुख्यमंत्री आपकी यात्रा से डर गए, इसीलिए आपको रोकने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये मेरी माएं सुन ले, ये मेरी बहनें सुन ले, आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू की जाएगी। शराब का गला घोटने का काम उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, किसी प्रत्याशी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, उसके काम के आधार पर उसका अवसर दिया जाएगा। दोनों हाथ उठा के बताओ जहां पर मेरी आवाज जा रही है, लागू होनी चाहिए कि होनी चाहिए? गरीबों को सबको शिक्षा एक समान मिलनी चाहिए। पढ़े लिखे भाइयों बहनों को रोजगार मिलना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखो सामने एक मीडिया वाली गाड़ी दी हुई है। यहाँ पर मीडिया के लोग चढ़ने वाले हैं। मीडिया की गाड़ी उधर जा रही है और ये पूरे लोग यहाँ से जा रहे हैं। जय भीम भाई, कैसे हैं आप? बस एक ले लो भाई, जल्दी ले लो। तो आप सब लोग जो है गर्मी में चलने वाले हो हमारे साथ। जय भीम भैया, जय भीम, जय भीम, जय भीम भैया, जय भीम। आओ निरंजन, कैसे हो भाई? बढ़िया हो, बढ़िया हो। जय भीम, जय भीम, जय भीम भैया, जय भीम, जय भीम भाइयों, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। कैसे हैं आप? तो यहाँ पर देखो गाड़ी तो लग चुकी है और बस अब सब लोग जो हैं, बहुजन मीडिया के लिए एक शानदार गाड़ी है, इसमें कई सारे लोग बैठ जाएंगे। लोग जय भीम, कैसे हो भाई? जय भीम भाई साहब, सब देख रहे हो क्या जबरदस्त माहौल नजर आ रहा है भाई साहब। अभी तक तो जो है जबरदस्त माहौल नजर आ रहा है। कई सारे लोग जो है वहाँ पर मीडिया गाड़ी पे चढ़ गए हैं। हमको लगता है पूरा ट्रैवल जो है वो पैदल ही करना पड़ेगा। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। और ये सत्ता परिवर्तन यात्रा जो है, जी जय भीम, कुछ तो आज पहला दिन है, पहला दिन है भाई साहब, पहला दिन है। पहले दिन में देखिए किस तरह से जो है ये यात्रा हो रही है। अब यहाँ पे देखो पुलिस वाले कितने सारे लगे हुए हैं। अभी तक ये कहा जा रहा था कि पुलिस वाले सत्ता यात्रा नहीं निकालने देंगे, सत्ता परिवर्तन यात्रा नहीं निकालने देंगे, लेकिन मुझे लगता है इतने सारे लोगों को देखकर ये भी शांत खड़े हुए हैं। मुझे लगता नहीं है। जय भीम, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है माहौल देख के? ऐसा माहौल पहले देखा कभी? अब देखो माहौल। छोड़कर
लोगों को 2 दिन से जिम नहीं गया था, 2 दिन से जिम नहीं गया था। आज मैं दौड़ता हुआ मुझे लग रहा है 8 किलोमीटर तक ट्रेवल करूंगा मैं। और गजब का यार माहौल गजब का लग रहा है। तो शुरुआत में कि ये यात्रा नहीं निकलने देगी, लेकिन अब पुलिस वालों की मजबूरी हो गई है इस यात्रा को निकालना, क्योंकि इतने सारे लोगों को वो हैंडल नहीं कर सकते। हम तुम्हारे बहुत बड़े फैन हैं दादा। कहाँ से हो? गोवा वाले से। भाई साहब जय भीम। मैं आपको बहुत रील देखता हूँ। अच्छा, सत्ता परिवर्तन यात्रा कैसा लग रहा है आपको? सुबह तक तो जो है पुलिस वाले बहुत अच्छा। एंट्री भी नहीं देने वाले थे हमको यहाँ पर। ये भीम आर्मी है, ये जहाँ चाहे वहाँ परमिशन ले लेती है, जहाँ चाहे वहाँ बिना परमिशन के भी यात्रा निकाल सकती है। और ये सत्ता परिवर्तन यात्रा है, व्यवस्था परिवर्तन यात्रा है। आप दिखाओ एक बार पीछे, कितने लोग इस सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार हैं। कैसे हो विनोद भाई? ये मध्य प्रदेश से आए हैं हमारे साथ। जय भीम। कैसे हो? बस मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? पसीना टपक रहा है पानी की तरह आपका। तो वहाँ पर एक इंटरव्यू चल रहा है और उस इंटरव्यू में सर कैसे हो आप? अच्छा, मैं तो आपकी वीडियो बना शूट करने आया हूँ। अच्छा, अरे भाई की वीडियो करो क्या यार। कहना चाहोगे कुछ? मैं बढ़िया हूँ, एक नंबर हूँ। कैसे हो आप लोग, कैसे हो? अभी सुबह तक तो जो है सत्ता परिवर्तन यात्रा निकालने के लिए प्रशासन ने मना कर दिया था। अब ऐसा लग रहा है कि सैलाब बह रहा है और सब उसके साथ चलते जा रहे हैं। ये तब है जब डिटेन कर करके रोका गया लोगों को। ना रोकते तो ऐतिहासिक ही होता, ऐतिहासिक ही होता, ऐतिहासिक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देख रहे हो आप, ऐतिहासिक ही होता। बहुजन मीडिया को जो है स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, इस वजह से ही इतने सारे बहुजन मीडिया के लोग यहाँ आ रहे हैं। देखकर खुशी हुई, दिल को अच्छा लगा। कोई है जो अपना काम कर रहा है। और भाई आप कैसे हो, कहाँ से आए हो? मैं हिसार भीम आर्मी हरियाणा प्रदेश महासचिव एडवोकेट संतलाल अम्बेडकर। अच्छा जी, तो आप जो है इस रैली में क्या करने आए हैं? सत्ता दिल्ली के अंदर इस देश की जो व्यवस्था है डगमगा गई है, हाँ। उसको ठीक करने के लिए आए हैं। क्योंकि एक इस देश में एक ही चेहरा है जो बहुजनों की आन बान शान, जो रोड से लेकर के संसद तक है, जो हमारे बहुजन समाज को एकता के स्तर में खड़ो करके बहुजनों की 21वीं सदी का भारत बनाना चाहता है। हम 21वीं सदी के भारत बनाने के लिए चंद्रशेखर आजाद जी का कंधे से कंधे मिला करके उसका साथ देने के लिए आप लोगों ने, ये जो आम लोग हैं, ये वो आम लोग हैं जिनको कभी मौका नहीं मिला, आज ये इनको मौका मिल रहा है तो खुलकर सड़कों पर आ रहे हैं। धन्यवाद। स्वागत लाइव। ये देखो कौन है? वकील साहब। वकील साहब, संघर्ष जारी है जी, संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। ये मध्य प्रदेश के सत्ता परिवर्तन यात्रा नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए है। जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे तब तक ये मनुवादियों की व्यवस्था को परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए पूरा देश आज सत्ता परिवर्तन में भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, संघर्ष करते रहिए आप। ऐसे कई सारे लोग हैं जो पूरी तरह से लगे हुए हैं। जय भीम। कई सारे लोग हैं जो इस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए लगे हुए हैं। मैं बढ़िया हूँ। जय भीम। जय भीम। कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? ओ नेताजी कैसे हैं? भाई साहब सबसे ज्यादा वायरल होने वाले इंटरनेट पर। थैंक यू। और जमीनी स्तर पे भी काफी काम कर रहे हैं आप। कैसा देख रहे हैं सत्ता को? ये सत्ता परिवर्तन यात्रा को कैसे देख रहे हो आप? सत्ता परिवर्तित होने ही तो नहीं देना चाहते हैं ना सत्ता में बैठे लोग। वो चाहते हैं कि सदियों तक उनका राज चले और वो जैसा चाहे वैसा मनमानी करे। ये बहुजन समाज के लोग अब जाग चुके हैं और सत्ता परिवर्तित करना चाहते हैं। शासन को, प्रशासन को हमारे MP MLA बनने पर ऐतराज नहीं है। जिस दिन हम सत्ता परिवर्तन की बात करेंगे, जिस दिन इस देश में अपने राज स्थापित करने की बात करेंगे और देश की प्रमुख कुर्सी को कब्जाने की बात करेंगे, उस दिन जो है शासन और प्रशासन में बैठे लोगों को दिक्कत परेशानी होगी। आज हमारे लोग यहाँ जो है बहुत बड़ी तादाद में पहुंचे हैं और प्रशासन ने लाख कोशिशें की हमारे लोगों को रोकने की, लेकिन हमारे लोगों को प्रशासन रोक नहीं पाया। जिम का कोई तो फायदा हो ही गया। जय भीम भाई। भैया कहा था ना कल मिलेंगे। मिले शूट भी हो गया। मेरे भाई कहाँ है? यहाँ देखिए भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, फाइनली मुलाकात हो गई। कैसे हैं मेरे भाई? बढ़िया। मैं जब से आपको ढूंढ रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से मिले, दौड़ता हुआ आया आपके पास। कैसे देख रहे हैं सत्ता यात्रा को?
काट देने से लोगों का उत्साह देखकर और सरकार द्वारा दमनकारी नीति देखकर तो लग रहा है कि परिवर्तन बड़े पैमाने पर होगा। लगता है आपको? आज सुबह तक तो जो है ये यात्रा को निकालने पे भी लोग विवाद कर रहे थे, अभी भी परमिशन नहीं है हमारे पास। क्या बिना परमिशन के तो नहीं निकल रही है, जानकारी तो दी गई है ना सरकार को। जी जी सरकार को जानकारी दी गई है, आर्टिकल 19 के तहत हम अपनी बात रखने का हमारा अधिकार है। ठीक, ये सरकार दमनकारी सरकार है। ठीक, इस सरकार को देखिएगा उखाड़ फेंकेंगे इस यात्रा से। आप सोचिए यहाँ इतना दमन हुआ, जगह जगह लोगों को रोका गया, सबको डिटेन किया गया। बिल्कुल, जब भी 10,000 से लोग हैं और बिल्कुल ना रोका जाता फिर क्या होता? अब आप सोचिए ना, पुलिस गांव-गांव में ना लगती, सारे रोक लिया गया। मुझे लग रहा है बहुत सारे पदाधिकारी को डिटेन कर दिया गया। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि बॉर्डरों पर लोग पड़े हैं कई हजार और पूरे बीच नॉर्म आदमी है। ठीक, कल तक तो जो है यहाँ पर सारी की सारी जो है होर्डिंग्स तक उतार दी गई थी, अभी भी सुबह भी होर्डिंग वगैरह उतारी जा रही थी। उसके बावजूद भी इतना जन सैलाब आ रहा है। सत्ता या सरकार का ये डर अच्छा लग रहा है। उतारो होल्डिंग हमारे खून पैसे की है, हमारे लोगों ने तो हाथ से लिख दिया सड़कों पर। जी दीवारों पर लिख दिया हाथों से। मैंने देखा। ठीक, मैंने सड़कों पे देखा। तो सरकार के मन में डर होना चाहिए, ये हमारे समाज पार्टी का उन्हें पता होना चाहिए, फर्जी इनकाउंटर करोगे तो इलाज किया जाएगा आने वाले समय में संवैधानिक तौर पर। लोग कह रहे थे कि ये ऐसा माहौल जो है कई सालों बाद देखने को मिला उत्तर प्रदेश में। एक समय में काशीराम साहब के होते हुए ये माहौल होता था, आज भीम आर्मी के होते हुए ये माहौल हो रहा है। कैसा देखते हैं उसको? एक बार व्यवस्था बदल जाए, इच्छा है जीने से पहले जो वादे हम लोग कर रहे हैं उन वादों पर खरे उतर जाएं, फ्री शिक्षा कर दें, फ्री चिकित्सा कर दें, लोगों की समस्याओं पर अच्छी तरीके बात करेंगे और सोल्यूशन करते हैं तो सुकून मिलेगा। सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर का काम करके सुकून मिला, कुछ और मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई। डॉक्टर अम्बेडकर का काम कर जाएं, एक रत्ती भर कर जाएं, एक उंगली भर कर जाए, एक इंच भर भी कर जाएं, तो यहाँ से जाने के बाद कभी भी ये रहे, बच्चे भी ये कहेंगे नहीं हमारे जो बड़े थे उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के बाद, काशीराम साहब के बाद उस विरासत को संभाल के इस विरासत को आगे बढ़ाया और समता समानता की लड़ाई को मजबूत किया। ठीक है भाई, धन्यवाद, शुक्रिया। कैसे भाई आप? बढ़िया फिट लग रहे हैं बिल्कुल। जिम जा रहे हैं? आप सब लोगों के घरों में खुशियां आने वाली है। चंद्रशेखर आजाद आ रहे हैं, आजाद समाज पार्टी की सरकार आ रही है। कैसे हो? उत्तर प्रदेश में खुशियां आने वाली है। आजाद समाज छोटी देखिए, एक छोटी सी वीडियो भी जो है यहाँ पर आई हुई है और यहाँ पर लोग किस तरीके से प्रचार कर रहे हैं। पार्टी की सरकार आ रही है, आप सबके घरों में रोजगार आने वाला है, आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा आने वाली है, आपके घरों में रोजगार आएगा, शिक्षा आएगी। क्या हो गया? लाखों की करोड़ों की संख्या में सड़कों पर होंगे और आने वाले 2022 के मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद जो कवरेज करने आए हैं। भाई अंजुम जी का खास तौर से धन्यवाद। वो अपनी पूरी टीम 4 दिन से यहाँ लेकर रुके हुए हैं। देखो चंद्रशेखर जी आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, आपके घर रोजगार आ रहे हैं, आपके लिए अच्छे अस्पताल हो रहे हैं, आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा लेकर आ रहे हैं। कुछ टाइम पहले जो है यही पुलिस वाले जो हैं, पुलिस वाले तो नहीं बेचारे, ये तो गरीब लोग हैं, सत्ता के मारे हुए लोग हैं, ये लोगों ने कह दिया था कि आपको ये यात्रा नहीं निकालने देंगे, आपको जो है सिर्फ यहाँ पर जो सभा कर रहे हो वो करिए और अपने घर जाइए। लेकिन चंद्रशेखर आजाद में वहीं था, मैं देख रहा था सारा कुछ कि वो अपने काम पर उनको अड़ गए थे। यहाँ पर रविदास महाराज का एक टेंपल है जिसपे आप देखेंगे बाबा साहब अम्बेडकर का एक फ्लैग भी लगा हुआ है और नीचे जितने भी लोग दिख रहे हैं आपको ये चंद्रशेखर आजाद के लिए खड़े हुए हैं और ऊपर एक गाड़ी के ऊपर सामने आपको अगर देख रहे पा रहे होंगे तो सामने गाड़ी के ऊपर चंद्रशेखर आजाद खड़े हुए हैं। वहाँ से जो है वो अपनी बात लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सत्ता परिवर्तन यात्रा से फायदा होगा और बहुत सारे हमारे साथी भी यहाँ पर हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है, हमें अच्छा लग रहा है भीड़ देख के। वोट इस बार चंद्रशेखर आजाद को दोगे? जी। कितने साल के हो? 18 वोटर आईडी बन गई? ओके। वो देखो आप, ये अच्छे अधिकारी हैं, शांत हो जाओ, देख रहे हो आप? शांत हो जाओ बेटे, इनके अच्छे अधिकारी लोगों ने मिलकर ही सेवा कर। तो मैं पूरा आपका आभार करता हूं, दोनों हाथ उठा के एक बार जोरदार नारा लगाने साथ लगाओ। जय भीम, जय भारत, जय मंडल।
जय मंडल, जय जोहार, संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गरीब किसान मजदूर नौजवान जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, नगीना मॉडल जिंदाबाद, नगीना मॉडल जिंदाबाद। नगीना मॉडल ही उत्तर प्रदेश में तानाशाही सरकार को रोक सकता है, यहाँ पर बदल सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग आगे प्रस्थान करेंगे, आप ट्रैफिक चलाने में मदद करवाना, ठीक है? धन्यवाद। फाइनली सत्ता परिवर्तन यात्रा जो है अभी खत्म हो चुकी है और अब यहाँ से मेरठ की ओर जाएंगे और मेरठ में भी क्या माहौल बनता है वो देखने वाला होगा। गाड़ी हमारे पीछे रखी हुई है, गाड़ी उड़ाते हुए धन्यवाद। के मसीहा हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए प्रेरणादायक हैं। जिस तरह से काम को लेकर चल रहे हैं हिंदुस्तान में, वाकई वो काबिल तारीफ है। चोटी पे लेके जा रहे हैं अपने कर्म को। तो मुझे लगता है कि हर वर्ग का इंसान इनसे जुड़ा है और दुआएं इनके साथ है। बहुत अच्छा लगा मुझे भी मिलकर। आज यात्रा में रहना, कल पसीने बिल्कुल घबराओगे तो नहीं? पार्टी ये सब हमारे मध्य प्रदेश के हाँ जी हाँ मिलेगी, सबसे मिले 25 साल से मिशन काम कर रहे हैं। हट जाओ। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, धन्यवाद। ये अंजुल है, हमारे बहुत सीनियर जो हैं, ये वो बनाते हैं लोग। हाँ जी हाँ, मिला हूँ। तो आप पार्टी ज्वाइन करेंगे क्या? फिर मजाक कर रहा हूँ, कराएंगे भाई साहब। मैं एक्चुअली ब्लॉग शूट करता हूँ। पार्टी ज्वाइन करा ली मैंने इनको। अच्छा दी, समझ लो आप क्या बात कर रहे हो? करा दी। तो कल हम पार्टी ज्वाइन करा देंगे सदा। मीडिया के भरोसे रहेंगे, मीडिया में दिखाएगा। हम खुद मीडिया बनेंगे, खुद घर घर जाकर प्रचार करके हम बताएंगे नौजवान ना आजादी से पहले कमजोर था ना आज। आप समझे, शहीद आजम सरदार भगत सिंह कितने साल के थे जब शहादत थी? कितने साल के? 23 साल के। अब जाके आप करो सेवा। ओके सर। और शुरू होगी आपसे मुलाकात, ठीक है? जय भीम। कल मैं मेरठ के क्रांतिकारियों को देखूंगा। सत्ता परिवर्तन यात्रा का आज पहला दिन था और इस तरह से कुछ अंत हुआ है। यहाँ अंधेरे में हम लोग खड़े हुए हैं। अभी कल जो है मेरठ में होगा आगे की यात्रा और अभी काफी हालत खराब है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। जैसे तैसे जो है हम लोग अपना काम कर रहे हैं, ब्लॉग एडिट करके बस अपलोड कर रहा हूँ। मिलते हैं कल अगले दिन, दूसरे दिन मेरठ में।